तो बात वही है कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। हैं? हर हर महादेव। और महादेव तो जो मुस्लिम भाई ये लोग तो खूब पूजते हैं, पता है। तमाम मुस्लिम भाई हैं, 2-3-4 पीढ़ी तक पहले सब शिव के ही भक्त थे। और हमारे कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके घर में उन्होंने अब भी घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, अभी भी करते। कहते हैं हमारे पुरखों का दिया हुआ है ये, हम आज भी जल चढ़ाते हैं इसको। तो बात करें हम लोग आज, एक पहले घोषणा कर दें उसके बाद आगे बढ़ाएं। दरबार ने एक संगठन तैयार किया है, कर रहे हैं, उसका नाम है, सही समझे, शंकर सेना। जो शंकर सेना है वो दरबार के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनकी सेवा के लिए बनी है, उनकी सुरक्षा के लिए बनी है। जब कहीं कार्यक्रम हो उनकी सेवा सुरक्षा, और जो दरबार के कार्यक्रम है उनको आगे फैलाना, लोगों में जागरूकता लाना, बढ़ाना संगठन के द्वारा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना। शंकर सेना के काम बहुत हैं, अभी बहुत काम, गिनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। अब करके दिखाना है, वो समय है। अमीरों से हरिहर और गरीबों को हरिहर, ऐसे सब अच्छे रहें, जिसमें किसी को कष्ट ना हो। ठीक, जिसके पास धन वो धन से सेवा कर रहा दरबार में दे के, जिसके पास श्रम वो श्रम करके सेवा कर रहा, जिसके पास जो कोई समय है किसी के पास तो अपना समय दान कर रहा है। कोई समय समय पे तमाम कार्यक्रमों में आ करके सेवा करके लोगों की अपने पुण्य बढ़ा रहा है। सेवा भी हो रही है और पुण्य भी मिल रहे हैं। तो जो शंकर सेना है वो बता ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री सुबोध चोपड़ा को नियुक्त किया गया, हमने पहले घोषणा कर रखी है। इसी क्रम में एक एक प्रदेश में घोषणा होती रहेगी, वहाँ गठन संगठन का होता रहेगा। तो जो कर्नाटक प्रदेश है उसका अध्यक्ष आज श्री अरुण अग्रवाल जी हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं। उनको कर्नाटक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा आज दरबार यहाँ आप सबके समक्ष कर रहा है। तो कर्नाटक के लोग उनसे जुड़ें, वो अपने जिलों में गठन करेंगे। प्रदेश में यहाँ हर जिले में गठन होगा। महिला विंग अलग होगी, पुरुषों का एक अलग है, और नवयुवकों का एक विंग अलग होगा। ऐसे यूथ विंग और महिला विंग और एक शंकर सेना का जो है वो संगठन अलग होगा ही होगा। ऐसे करके चलेंगे। तो महिलाएं बच्चियां महिलाओं में जा कर के सेवा, पुरुष पुरुषों में जा कर के सेवा, ऐसे करना है। जो जिसके लायक सेवा होगी बांटी जाए और की जाएगी। तो जिलों के अध्यक्ष अब बनना शुरू होंगे, लोगों के फॉर्म तैयार हो रहे हैं, बन गए हैं। उसमें लोग अपना आवेदन करेंगे, अपनी योग्यता लिखेंगे, क्या कर सकते हैं लिखेंगे, क्या करना चाहते हैं दरबार में लिखेंगे, अपना स्वयं का, उसकी रुचि क्या है, किस प्रकार की सेवा देने की, वो लिखेगा। तो कॉलम एक बना दिया जाएगा, उसमें खुद स्वयं की रुचि क्या करना चाहते हैं। तो फॉर्म को भर पाएंगे, नंबर आपका रहेगा, दरबार के लोग आपसे फ़ोन पे संपर्क करेंगे, वो टीम होगी, उसमें आप जुड़ेंगे और आपको उसमें शामिल किया जाएगा। बस इसमें अभी शर्त एक ही है कि जो दरबार से या तो उसने वनडे किया हो, या नमन करके पुण्य मिला हो, या नौहवन करके पुण्य लिए हो उसने, या पदयात्रा या दंडवत यात्रा की हो उसने हो, कर चुका हो, वही इसमें शामिल हो सकेंगे।
तो यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रही कि सबको समेट लिया, हमें भीड़ दिखानी है। हमें भीड़ नहीं दिखानी है, स्वयं सेवा करनी है, अपनी सेवा, अपने लोगों की सेवा करनी है, ऐसा है। इसलिए संगठन में शामिल होने वाला व्यक्ति, संगठन को जो शामिल हो रहा है उसको पता हो दरबार के नियम, दरबार की शक्तियों के बारे में, स्वयं अनुग्रहित हुआ हो, स्वयं उसने अनुभव किया हो, वही लोग इसमें शामिल होंगे। अभी छोटी छोटी घोषणाएं जो कर देते हैं तो आगे आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, सभी के काम आएंगी। एक तो ये है कि इतना सर्दी में, इतना कोहरे में आप सब लोग दंडवत यात्रा, पद यात्रा कर रहे हो, कोई भी दुर्घटना ना हो। बहुत सर्दी, छोटे छोटे बच्चे भी पद यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे दुनिया में बैठे हैं, आज दरबार ये घोषणा करता है और उनके हृदय में है कि हमें दंडवत यात्रा करनी है, हमें पद यात्रा करनी है। उनके सब रोग और कष्ट स्तंभित रहेंगे जब तक वो नहीं कर लेगा दरबार। तो घबराएं नहीं, घबराना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं करना है। दरबार ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई कष्ट हो। अभी यही दंडवत यात्रा हो रही थी तो एक बालक है, शायद यहाँ बैठा हो, उसको रास्ते में फिट्स पड़े, फिट्स का दौरा आए, बेहोश हो गया, पड़ा रहा। तो फ़ोन आया हमें, शायद यहाँ हो बच्चा वो, तो हमने मोबाइल से ही वीडियो कॉल से ठीक किया उसको होश में लाए, चलाया, तुरंत चले फिरे। अब सबके तो हाथ पैर फूल गए, वहाँ ये क्या हो गया, कहाँ पे हो, बेहोश हो गए। तमाम लोगों को रास्ते में, जो नए लोग हैं, पेशियाँ आने लगती, रास्ते में पेशी आने लगती। तो दरबार को आपको लगता है पेशी आ रही है, और दरबार क्या करता है, उनके साथ जो गंदगी होती है, जब हरकत करने की कोशिश करती है, उसकी जम के तो पेशी नहीं है, वो कुटाई है दरबार की। तो इतने करना है कि भस्म को साथ में जरूर रखना है। एक चुटकी निकाला, मुंह में डाल दिया, वो तुरंत शरीर होश में, अंदर अंदर पिटाई चलती रहेगी, यात्रा नहीं रुकेगी। तो कुछ नियम बनाए गए हैं। पहले तो ये कि जो लोग भी यात्रा करें, तो ये नियम है जो लागू हैं। पहले घोषणा कर दें, हम ये घोषणा कर दें कि 11 मार्च को यहाँ से करौली से और काशी तक की जो पद यात्रा है, उसमें कितने लोग चल रहे हैं? अच्छा, सब चल रहे हैं, अच्छा ठीक। हरिहर हरिहर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो चर्चा कर रहे थे कि जो पद यात्रा है वो 11 मार्च जो शुरू होगी यहाँ से काशी के लिए, 11 मार्च को। उसमें नंदी भगवान भी यहीं पे बनते हुए मिलेंगे। अभी उनकी मूर्ति तैयार हो रही है, बड़ी, ऐसे 7 फीट चौड़े हैं, मतलब लंबे हैं 7 फीट, और उनकी जो ऊंचाई है वो 3.5 फीट है। ऐसे चांदी के 501 किलो चांदी के नंदी बाबा तैयार हो रहे हैं। जो हम लोगों के साथ साथ चलेंगे काशी तक। तो नंदी बाबा रास्ता दिखाते हुए हम लोगों को चलेंगे, उत्साह बढ़ाते हुए। रास्ते भर यज्ञ हवन होते हुए, रुद्राभिषेक होते हुए रास्ते भर चलेंगे। छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं चलने के लिए, हम भी चलेंगे। ये भी चलेंगी ना,
ये भी चलेंगी। कैमरा काका, ये भी चलेंगी। काका जी इधर भी ध्यान, बच्ची बुला रही तुम्हें। ये छोटी सी गुड़िया कह रही हम भी चलेंगे काशी। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, बैठ जाओ, बैठ। तो हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग यात्रा अभी अपने अपने घरों से शुरू कर चुके हैं, या काशी से या वृंदावन धाम से यात्रा शुरू कर चुके हैं, या कहीं से दंडवत अभी कर रहे हैं, आज के बाद से अब कल से शुरू नहीं करेंगे। 10 मार्च तक सभी यात्राएं स्थगित रहेंगी, मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण। अब यात्रा का शुभारंभ होगा 11 मार्च को ग्राम करौली से, करौली शंकर महादेव धाम से काशी विश्वनाथ धाम तक। तो जिसको पदयात्रा करनी तो भाई हमारे साथ ही कर लेना, थोड़ा धैर्य रखो। जो कर चुके हो दोहरा लेना। और मजबूत। हमें तो पता है, हमने तो 10,000 की घोषणा की, हमें पता है वो 25, 30, 40, 50 हज़ार भी हो सकते हैं। हमसे बच्ची है, ये सब एक लड़का है रत्नेश, सब लोगों ने कहा कि दंडवत यात्रा करेंगे। गुरुजी आप परमिशन दो कि 100 लोग करीब आनंदेश्वर से यहाँ 100 लोग दंडवत यात्रा करेंगे। तो हमने कहा तुम अपनी बात करो, तुम दंडवत यात्रा शुरू करो, वहाँ तो लंबी भीड़ हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है, तुम करो। तो इन बच्चों ने वहाँ जाके 100-150 हमारे दंडवत यात्री ये लिख करके और हमारे कमिश्नर साहब को लिख के दिया है परमिशन। तो हमने पढ़ा तो हमने माथा ठोक लिया, हमने 100-150 का ही लिखे। सही सही लिख देते। अब अगले दिन फोन आ रहा, गुरुजी अब तो 200 हो गए। उसके अगले दिन फोन है, गुरुजी अब तो 300 हो गए। फिर फोन आया अगले दिन, गुरुजी अब 400 हो गए। अब गुरुजी 500 हो गए। अब गुरुजी 600 हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा भाई तुम कर रहे हो क्या? भाई तुम तो शामिल हो, हैं? ये मिट्टी का यहाँ शरीर बैठा है, ये कर रहा है क्या? कुछ करने वाला तो कर ही रहा है। अब अगर हम मान लें कि हम कर रहे हैं तब तो हो गया नरक। तो हो रहा है। तो हमने कहा सवेरे 5 बजे फोन आ गया। हम तो जगी रहे थे, हम तो जगते ही रहते हैं। बड़ी घबराई हुई और पदयात्रा शुरू होनी सवेरे 7-8 बजे से। गुरुजी हमने, आप क्या हो गया? गुरुजी कुछ लोगों को पेशी आ रही है। आपने चिंता न करो, कुटाई हो रही है। चलने के पहले कुटाई फुटाई करके चलने लायक बनाया जाएगा। अरे चलो सब लोग आंखें बंद करो। खैर कुटाई पिटाई बंद। हमने कहा चलने दो भाई। अब कैसे संभलेगा गुरुजी सभी? हमने कहा तुम भाई तुम यात्रा में शामिल हो जाओ, पीछे रहो सबसे। तुम तो ऐसे लग रहा है कि तुम्ही को सबको लाद के चलना है। तो हमने इसको ढांढस बंधाया। अरे तुम डरो नहीं, ये तो बाबा माँ की माया है, भोलेनाथ की माया है, ये तो है ना, माया है। और मंदिरों के हाल तो इतने अच्छे हैं आजकल। ये बेचारी ने वहाँ महंत जी, उनसे कहा हमें ऐसा हाल मिल जाए जहाँ लोग रात में रुक सकें आने वाले, सवेरे तो यात्रा ही है। उनका हाँ। अब अगले दिन कहा भैया हाल तो नहीं दे पाएंगे हम।
सोचो, भोलेनाथ का स्थान, ऐसा लग रहा है उनके पिताजी का स्थान है ना भ्रम? अरे भोलेनाथ की जगह नहीं मिलेगी, भोलेनाथ के हृदय में जगह नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? कहाँ जाओगे इतना पाप लाद के जो उनके भक्तों को जगह नहीं मिलेगी? फिर बेचारी ने इसने लग के अपना अलग एक व्यवस्था की आप लोगों के लिए। फ़ोन आया कि हाँ गुरुदेव हो गया। हमने कहा रुको, अच्छा फिर आगे हम व्यवस्था सब करते हैं। हम समझ गए तो बहुत परेशान, गला अलग बैठ गया। तो फिर आगे दरबार ने हमने लगा के व्यवस्था कराई। अगली बार से जब भी दंडवत यात्रा होंगी तो रास्ते में कम से कम 20 ऐसे स्टॉल होंगे जहाँ जगह जगह दंडवत यात्रियों के लिए खाने पीने का, पानी का, फल फ्रूट का, जूस का इंतजाम हो। लेकिन अब दंडवत यात्रा जो है वो 11 मार्च के बाद से शुरू होंगी। तब तक कोई दंडवत यात्रा भी नहीं करेगा। बहुत सर्दी है, बहुत कोहरा है, बच्चे भी चल देते हैं उत्साह में, तो कोई घटना नहीं घटे, इसलिए वो ठीक नहीं है। कोहरे में जब ये एक भक्त थे, उसके पैर पे किसी की मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ गया था, तो उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, महीने में 2 दिन दंडवत यात्रा हुआ करेगी। कहाँ से होगी? क्योंकि क्या होता है कि जो आनंदेश्वर मंदिर है वो काफ़ी अंदर पड़ जाता है, आपने देखा होगा, काफ़ी अंदर है, गलियों से गुजर के, और जगह नहीं है वहाँ पर। आनंदेश्वर मंदिर पास वहाँ जगह नहीं है। तो आनंदेश्वर मंदिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस लाइन है, कचहरी है, ग्रीन पार्क, पुलिस लाइन, कचहरी होते हुए एक चौराहा आता है, उसको बोलते हैं सरसैया घाट चौराहा, बड़ा मशहूर है कानपुर का। कचहरी में जेल जो है, जेल लगी हुई जेल। तो तुम लोग पद यात्रा कर रहे हैं ना, वो दंडवत यात्रा, वो जेल यात्री वहाँ जाते हैं, उसके अंदर वो जेल यात्रा अलग है। तो वो जेल बनी हुई है, तो उसी के बगल में रास्ता जाता है। बहुत चौड़ा घाट है, बहुत पवित्र, बहुत पुराना, बहुत ही पौराणिक घाट है। पौराणिक उसका महत्व है उस घाट का। उसका नाम है सरसैया घाट। और घंटाघर चौराहे से आओ चाहे बड़े चौराहे उतरो, बिल्कुल सारे साधन वहीं पे, सब 100-200 कदम, 50 कदम पे सारे साधन उपलब्ध हैं। तो अब जो भी कार्यक्रम हम लोग मनाया करेंगे शहर से, क्योंकि प्रशासन को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप लोगों ने दंडवत यात्रा की, पुलिस विभाग ने कितना आपकी मदद की होगी, कितनी सुरक्षा की होगी, पता है? अच्छा लगा उनकी व्यवस्था, अगर देख के पुलिस की ताली बजा दें। खूब व्यवस्था की उन्होंने, सेवा की आपकी। और ये कोई कार्यक्रम दरबार की ओर से आयोजित नहीं था, ये तो आप ही लोगों ने कार्यक्रम बना लिया, चल दिए। हम तो बेंगलोर में थे, तमिलनाडु, कर्नाटक की यात्रा में थे। लेकिन यह भी संकल्प था कि तुम लोगों से पहले हम पहुंच जाएंगे आश्रम। तो चाहे आधा घंटा पहले पहुंचे, लेकिन हम तुम लोगों से आगे पहले पहुंचाए। तो हमने कहा कोई स्वागत करने वाला भी तो होना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ये बात ध्यान रखें कि अब 10 मार्च तक सभी पदयात्राएं, दंडवत यात्राएं सब स्थगित रहेंगी। ठीक, ये स्थगित है। 11 मार्च से पदयात्रा यहीं से शुरू होगी काशी के लिए, उसके बाद पदयात्रा कर सकते हैं हमारे साथ। दंडवत यात्रा जब होगी उसकी डेट हम पहले से डिक्लेयर करेंगे, पहले ही कर देंगे, अभी कर देंगे, हम कल ही कर देंगे, आज ही कर देंगे कोशिश करके, कि दंडवत यात्रा की डेट सरसैया घाट से यहाँ तक की, उसमें करीब 2 किलोमीटर और कम हो जाएगा यात्रा दंडवत यात्रियों का, क्योंकि सरसैया घाट थोड़ा इधर ही पड़ जाता है। तो वहाँ पर दरबार ने निर्णय लिया है कि जो सरसैया घाट है
उसका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार दरबार कराएगा नए सिरे से। हमारी सरकार ने बहुत सुंदर बनाया घाट को, लेकिन और जो अव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे उनको और ठीक करने के लिए, जैसे गंगा आरती वहाँ हुआ करे, दरबार शुरू कराएगा कि वहाँ पर भी गंगा आरती हो। हर रविवार को वहाँ सार्वजनिक गंगा आरती हो, ताकि शहर के सभी लोग वहाँ पर जा सकें, शहर के जनमानस क्षेत्र के लोग वहाँ जा सकें। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी यात्रा हम लोग अब आगे से शुरू करेंगे, सभी जगह से रोक करके केवल हम लोग शुरू करेंगे सरसैया घाट से, ठीक है, कानपुर से। और कानपुर में कहीं से दंडवत यात्रा नहीं होगी, सरसैया घाट से शुरू होगी और कानपुर सरसैया घाट से शुरू होकर करौली धाम तक आएंगे, ठीक है। सरसैया घाट गंगा मैया का स्थान है, भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, वहीं नहाओ, वहीं जल चढ़ाओ और वहीं से जल उठाओ अपना एक एक थोड़ा ले करके, और यहाँ ला करके शिव जी पे, करौली शंकर महादेव धाम में शिव जी को नहला दो, ठंडा कर दो, हैं, तो आपकी यात्रा का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वहाँ से जल लाना है और यहाँ शिव जी को अर्पित करना है। एक लोटा जल में तो खुश हो जाते हैं। रास्ते में कहीं बेल वेल पत्र मिल जाए तोड़ ले, एक आध दो ले लो भैया महाराज। वो चीज़ अगर आदमी के सामने रख दो तो लाठी लेके मारे तुमको। धतूरा, किसी को धतूरा खाओ का गाँव बताते हैं तुमको भी, और भोलेनाथ को अर्पित कर दो तो प्रसन्न। तो रास्ते में तमाम पौधे हैं, फल हैं, अर्क के फल हैं, समी के वृक्ष हैं, कहीं अकौड़ा, कहीं धतूरा, ले लिया एक एक फल, आए चढ़ा दिया, गंगा जल अर्पित कर दिया, हो गया। कुछ नहीं खरीदना है, हो गई यात्रा। तो अभी हम घोषणा करेंगे कि किस महीने में किस दिन 2 यात्राएं होंगी। एक तो पूर्णिमा के पहले शुरू होगी, ताकि पूर्णिमा के पहले आप दंडवत यात्रा यहाँ तक आ जाए, और दूसरी अमावस्या के पहले तारीख रहा करेगी, ताकि अमावस्या में दंडवत उसके पहले शुरू करें तो अमावस्या के पहले पहले यात्रा दरबार तक पहुँच जाए। जैसे ये यात्रा पूर्णिमा के पहले यहाँ पहुँच गई, आप लोग आ गए पूर्णिमा के पहले, तो पूर्णिमा मिल जाएगी अभी आपको। तो ये सब आपके साथ एक व्यवस्था है जो बताई जाएगी आपको। तो सभी यात्राएं अभी स्थगित रहेंगी। जो अभी यात्रा जिन्होंने शुरू नहीं की है, जो कर चुके हैं उन पे प्रतिबंध नहीं है, वो तो रास्ते में, वो तो आते जाएं, वो तो उनको पुण्य मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन नई यात्रा आज से कोई शुरू नहीं करेगा, अन्यथा पुण्य नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत उत्साह है और रोज रोज दंडवत यात्रा हो रही, पूरा प्रशासन परेशान रहता है। तो उसकी तिथि हो जाएगी, प्रशासन से बात हो जाएगी कि हमारे महीने में 2 तिथि हैं, हमारे दरबार के भक्त जो भी यहाँ दंडवत यात्रा करना चाहेंगे तो आप थोड़ा व्यवस्था करा दीजिएगा। इतनी बात है ट्रैफिक की, इतनी बात है, तो वो व्यवस्था बन जाए वो ठीक। रोज रोज, क्योंकि आप तो ऐसे बाबा के भक्त हैं, रोज ही दंडवत यात्रा चल रही है। अभी चले जाओ, रास्ते में चले आ रहे हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव करते, और सबकी सांसें अटकी हुई है, पता नहीं क्या होगा। इसलिए प्रशासन के साथ भी तालमेल बना के अपने को चलना है। दूसरा, जो लोग पद यात्रा करना चाहते हैं भविष्य में, दंडवत यात्रा करना चाहते हैं भविष्य में, वो लोग सबसे पहले तो दरबार आएंगे। दरबार आ करके यहाँ अर्जी बंधन करेंगे, बाबा माँ को अर्जी लगाएंगे, अपना बंधन लगाएंगे, ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आने में असमर्थ है तो आप उसकी तरफ से अर्जी लगा दो, उसके बंधन ले लो, घर जाके बांध दो उसको। बाबा माँ के पास कि हम पदयात्रा या दंडवत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से झंडे हैं, तख्ती हैं, जो सामान है आपको, पट्टी, सब आपको मिलेगा, वो अपना लेकर के यात्रा वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है,
इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले वनडे कर चुके हैं, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है, वनडे किए हुए हैं उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है कि वो फिर दंडवत यात्रा या पद यात्रा करके फिर एक दिवसीय पुण्य ले लेते हैं। अब ये जो एक दिवसीय पुण्य और ज़्यादा हो गया, इसका क्या करोगे? अब खाना 2 जगह 2 थाली, अब क्या करोगे? तो करना ऐसा है कि जो दंडवत यात्रा करके पद यात्रा करके आप आए हैं, इस पुण्य को अपने और परिवार में रखें। जो किया हुआ पहले की आपका जो वनडे किया हुआ है, जो परिवार में गंभीर रूप से बीमार हो, वो डीएनए उसका अलग बनवा दो यहीं पर दरबार में, कि उस हवन के पुण्य में जो हमने वनडे किया, हमारे घर में असाध्य रोग से जो पीड़ित है, ये पुण्य में उसको रखा जाए अकेले। और जो हमने दंडवत यात्रा की है या पद यात्रा की है, इससे हमें जो वनडे का पुण्य मिला है, बाकी परिवार के लोग इस पुण्य में रखे जाएं। ऐसे 2 डीएनए बना देंगे तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो परिवार का जो गंभीर रोगी सदस्य है वो तेज़ी से स्वस्थ हो। इस ऐसे करना है, ये आपका पुण्य ताकि सक्रिय हो, उसका सदुपयोग हो सके। श्रद्धा में किया है तो उसका सदुपयोग हो सके पूरी तरह, इस तरह से। तो चाहे प्रक्रिया का पुण्य हो, चाहे दंडवत या पदयात्रा का पुण्य हो, आपको होता रहे।